हेलो एवरीवन, आरएमए सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा का पेपर जो 2002 में हुआ था उसका पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिसमें से 150 क्वेश्चन में 135 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है और 136 क्वेश्चन से करेंगे 150 क्वेश्चन तक। तो 15 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन इस सेशन में करेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का लाने का उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ये न्यूरॉन है। जैसे कि शरीर जो है वो सेल की बनी होती है, उसी तरीके से तंत्रिका तंत्र जो बने होते हैं उसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, यानी कि कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। और इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना है। तो ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन तो एक है किंतु इसका डिस्क्रिप्शन काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है। इसका सेंटर कहाँ होता है। रिफ्लेक्शन एक्शन का प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड या मेरुरज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रिया बाह्य उद्दीपनों के प्रति होने वाली यंत्रवत तत्काल या अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो इसमें मस्तिष्क की भूमिका होती है कि नहीं। तो मस्तिष्क की भूमिका क्या है, इसमें मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती है। किसमें, रिफ्लेक्शन एक्शन में। रिफ्लेक्शन एक्शन में जो है वो मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती। एक और फैक्ट देखेंगे कि किसी सर्प को अकस्मात देखते ही एकाएक कूदकर पीछे हट जाना या अचानक छींक आना या मुंह से पानी आना इत्यादि। तो ये सब क्या है, कोई भी चीज जैसे छिपकली को देखते हैं ना तो डर जाते हैं, एकाएक हो जाता है, तो ये रिफ्लेक्शन एक्शन है। ओके, 138 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन किसके तने से होता है। तो किसके तने से होता है, आलू। आलू क्या है, एक तना है जिसको हम खाते हैं, तो खाने वाला जो पार्ट है वो आलू है। जैसे आलू का वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसे आप याद रखिएगा। ये तना है, तना से होता है। और यह तने के 3 प्रकारों में से एक भूमिगत तने के अंतर्गत आता है। यह एक क्या है, ट्यूबर है ना, तो आपको याद रखना होगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण करता है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन है, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन करती है। यह प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत ही पतली मुलायम और लचीली झिल्ली के रूप में होती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। और ये जो है ना, जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखना होगा। 140 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है। तो राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन है, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसका जो आरएनए का फुल फॉर्म है वो याद आपको रखना होगा, एवं प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, वो भी याद रखना है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं एवं अंतः प्रदवी जालिकाएं यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो गुच्छे में पाए जाते हैं उसे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है
141 नंबर क्वेश्चन है। 141 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ओके, पश्चिम मस्तिष्क में पाए जाने वाला मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जो बेलनाकार रचना की होती है। तो इसका आकार हम देखेंगे और यह और पीछे की ओर स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और श्वसन गति को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा अनेक प्रतिवर्ती क्रिया है ना, रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, जैसे खांसना, छींकना ना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव करना, इन सभी चीजों का नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि देखिए क्वेश्चन एक पूछा है और इसमें डिस्क्रिप्शन में कितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि नेगेटिव मार्किंग, दरोगा में नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग है और जब तक कि हम कोई भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा, तब तक आप सही तरीके से नहीं बना पाएंगे, ना ही बेहतर स्कोर ला पाएंगे। तो इसी वजह से क्या है ना, क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन साथ साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं जिससे आपको काफी फायदा मिले। ओके, और 150 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 150 क्वेश्चन दिया है, तो उसको हम तोड़ तोड़ के हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये जो है 7वां वीडियो है। ठीक है, उसके बाद 2008 में जो पेपर हुआ है दरोगा का, उसका हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और वो भी क्या है ना कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अनुसार 150 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें भी हम 7, 8 तक उसको 20-20 क्वेश्चन करके हम लेके चलेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन रहे। ओके, 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव यानी कि Hg के mm में कितना होता है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि Hg का मतलब क्या होता है। Hg जो है ना, ये Hg ये पारा होता है। ओके, पारा। स्वस्थ मनुष्य का अनुशीथिलन दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, जबकि संकुचन यानी कि सिस्टोलिक है ना, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो कि 120 मिलीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न होता है। तो यानी कि क्या होगा, डायसिस्टोलिक का सिस्टोलिक, तो डायसिस्टोलिक 80 है ना बाई 120, या सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक तो 120 बाई 80 mm Hg। तो इसी याद रखिएगा। ओके, 143 नंबर क्वेश्चन है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है, मतलब तेजी से होती है, कहने का अर्थ है तेजी से होती है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी लाल होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है और ये आगे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि हरे पौधे की कोशिकाओं में सूर्य के किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयोजन से कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये तो है कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में अधिक होती है और बैंगनी रंग में कम होती है। तो आपको याद रखना होगा, लाल जो होगा वो अधिक है, ओके, और बैंगनी जो है वो कम है। तो आपको याद रखना है। ओके, 144 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, मतलब कन्वर्ट करती है। तो क्या होगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है और इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, किसने दिया है, तो माइकल फैराडे ने दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, माइकल फैराडे का ये इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 145,
145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। देखिए इकाई से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करें कि फिजिक्स में जितने सारे एसआई जो इकाई माप है वो सब याद कर लीजिएगा, जो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा है, इकाई पूछा है, तो नहीं है इसमें, है ना। तो वाट सेकंड नहीं है, बाकी वाट है, वोल्ट, एम्पियर है, विद्युत प्रति जूल प्रति सेकंड है, तो ये सब है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल बाई सेकंड होता है। ओके, तो याद रखिएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। मतलब इकाई से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, पिछले वीडियो में हम 2 क्वेश्चन किए हैं इकाई से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहलाता है। और यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध होता है विभवांतर बाई धारा। और इसका एसआई मात्र क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओम, ओम, ओम किसका एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध का विभवांतर बाई धारा होता है। ओके, 147 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये भी इकाई से क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, दूरी का। मतलब दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, है ना। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पकड़ने के लिए बता रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन ये रहा और इससे एक नया क्वेश्चन को जनरेट करना है, जैसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि दूरी की जो इकाई मापने की है तो प्रकाश वर्ष है। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक वर्ष में चली गई दूरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि निर्वात में जरूरी है ना, निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, तो निर्वात में होना चाहिए, जो क्या होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 होता है, इसके मीटर के बराबर होता है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे पॉइंट जो है वो निर्वात में यानी कि खाली जो वैक्यूम होता है उसको ध्यान रखेंगे। ओके, 148 नंबर क्वेश्चन है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन सी अहमदाबाद है, इसे देख लीजिएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापमान, अब देखिए यहाँ पे जो सेल्सियस में पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉरेनहाइट में अगर इस यहाँ पे दिया है आंसर तो होगा 98.4 फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, उनका जो फॉरेनहाइट होता है 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, ये फॉरेनहाइट में हुआ। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें 3 आंसर आ गए, है ना। कि अगर शरीर का तापमान अगर केल्विन में पूछ लिया तो कितना होगा, केल्विन में 310 होगा, जैसा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वजह से ये सेशन इम्पोर्टेंट है। आप तो पढ़ लेंगे, पर एक वीडियो के थ्रू बना के पढ़ाना वो आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा, याद रहेगा। कभी भी चलते फिरते आप इस वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते हैं। ओके, 150 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है इस सेशन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, O2 का। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ओके, इस क्रिया में ऑक्सीजन और जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। देखिए उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलते हैं और जल सहायक के रूप में निकलते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक क्लोरोफिल की उपस्थिति में संपन्न होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 जो है यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, और ये प्रकाश में भी होती है और अंधकार में भी होती है, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, और जो इस 2002 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 150 क्वेश्चन, जिसका सेशन आज समाप्त हो गया है।
ओके। और अब जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो 2008 में दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और वो पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज में आएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।